एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर अपना जो प्लानिंग चैप्टर था वो फाइंड अप किया था, आज इस चैप्टर के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपना चैप्टर नंबर 6 मैनेजमेंट का, जो कि है टाइप्स ऑफ प्लान, वो स्टार्ट लेंगे। ये जो चैप्टर है हम 4 वीडियो पार्ट्स के अंदर कवर अप करेंगे। तो आज फर्स्ट जो हमारा पार्ट है इस चैप्टर का, इसके अंदर हम बेसिकली अपनी इंट्रोडक्शन पोर्शन कवर करेंगे, जिसके अंदर प्लान्स होते क्या हैं और किन किन बेसिस के ऊपर प्लान्स को बाइफरकेट किया गया है, डिवाइड किया गया है, वो हम स्टडी करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्लान्स की, तो टाइप्स ऑफ प्लान्स में सबसे पहले आपको मैं प्लान का मीनिंग क्लियर आउट करती हूँ कि प्लान्स होते क्या हैं। एज वी ऑल नो दैट इन प्रीवियस चैप्टर हमने प्लानिंग किया था। प्लानिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था? प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या कवर अप करते हैं कि हमने क्या किसी चीज़ को अगर करना है उसको किस तरीके से करना है, कौन करेगा, कब किया जाएगा। दैट मीन्स थिंकिंग बिफोर हैंड, सब कुछ भी करने से पहले उसके बारे में सोच लेना, वो क्या होता है? प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है। अब सबके दिमाग में एक चीज़ क्वेश्चन या क्वेरी अराइज हो रही होगी, दैट इज़ कि प्लान्स होते क्या हैं। ठीक है। प्लानिंग तो एक प्रोसेस है जहाँ पर आपने हमेशा से एक चीज़ को चेकआउट किया होगा कि जहाँ पर आईएनजी आ जाता है वो हमारा क्या बन जाता है? प्रोसेस बन जाता है। बट अगर हम प्लान की बात करें तो प्लान क्या है? प्लान उस प्रोसेस का आउटकम है। प्लानिंग के अंदर हम सब कुछ डिसाइड करते हैं, सब कुछ डिसाइड करने के बाद जो चीज़ हमारे पास फॉर्मुलेट होकर आती है, दैट मीन्स प्लान। और उस प्लान को ही फॉलो करके हम क्या करते हैं? आगे अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करते हैं। जैसा देखिए, आपने कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाना, आपका प्लान बन रहा है कि आप कहीं पर जाएंगे आने वाली वेकेशंस में घूमने के लिए। ठीक है। तो आप क्या करते हैं? उस जगह की सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, आप किस तरीके से जाएंगे, वहाँ पर आप कैसे एकोमोडेशन लेंगे और आप किस तरह से फूड वगैरह का अरेंजमेंट करेंगे, वो सब कुछ आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो। वो चीज़ क्या होती है? आपकी प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बाद एक आउटकम बनेगा, जो एक आपने प्रॉपरली सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक चीज़ रेडी कर ली है, दैट इज़ योर प्लान। प्लान में क्या होगा? आप कितने बजे निकलेंगे, आप किस तरीके से जाएंगे, वहाँ जाकर आप कौन से होटल में स्टे करेंगे, एकोमोडेशन आपकी मतलब होटल वगैरह का स्टे हो गया, और उसके बाद मील्स वगैरह का अरेंजमेंट हो गया, आप क्या क्या देखेंगे, वो सब क्या हो गया? प्लान। क्योंकि आपने प्लानिंग प्रोसेस के अंदर इन सब चीज़ों को डिसाइड कर लिया, और प्लानिंग के बाद जो आपका आउटकम निकला वो क्या बन के निकला? प्लान बन के निकला। क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट्स, हम प्लान्स को वेरियस बेसिस के ऊपर बाइफरकेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वो बेसिस कौन कौन से हैं? हमारे पास मैनेजमेंट के अंदर 4 बेसिस हैं, जिनके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? अपने प्लान्स को डिवाइड कर सकते हैं। और वो बेसिस कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, सेकेंड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल लेवल, third one is on the basis of broadness, and fourth one is on the basis of use. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिटेल में इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि टाइम के बेसिस पर हमारे पास कितने प्लान्स, कितने टाइप्स के हैं? हमारे पास 3 टाइप्स के प्लान्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म प्लान्स, सेकेंड वन इज़ मीडियम टर्म प्लान्स, एंड थर्ड वन इज़ शॉर्ट टर्म प्लान्स। अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म प्लान्स की, तो ये प्लान्स कौन से होते हैं? विच आर ऑफ मोर देन 3 ईयर्स। जो 3 ईयर्स से ज़्यादा के प्लान्स होते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लान्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया? मीडियम टर्म प्लान्स जो लॉन्ग टर्म से क्या होंगे? छोटे होंगे, और शॉर्ट टर्म से बड़े होंगे। बेसिकली जो हम प्लान्स अपने 1 साल से लेकर 3 साल तक के लिए बनाते हैं, वो प्लान्स हमारे कौन से प्लान्स के अंदर आते हैं? मीडियम टर्म प्लान्स के कैटेगरी के अंडर आते हैं।
अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म प्लान्स की, तो शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या हो गए? शॉर्ट टर्म प्लान्स वो प्लान्स होते हैं विच आर लेस देन अ ईयर, जो एक साल से क्या है, कम के प्लान्स हैं। जैसे हाफ ईयरली प्लान्स हो गए, क्वार्टरली प्लान्स हो गए, मंथली प्लान्स हो गए, वीकली प्लान्स हो गए या डेली प्लान्स हो गए। ये कौन से प्लान्स हो गए? हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स। तो स्टूडेंट्स जल्दी से फटाफट से रिकॉल करते हैं, अभी हमने फर्स्ट टाइप कौन सी की है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पर हमारे कितने टाइप्स के प्लान्स हैं? 3 टाइप्स के प्लान्स हैं। फर्स्ट वन इज़ योर लॉन्ग टर्म प्लान, second one is your medium term plans, and third one is your short term plans. Long term plans more than 3 years, medium term plans 1 to 3 years, and short term plans less than 1 years। और less than 1 years में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? हाफ ईयरली प्लान्स, क्वार्टरली प्लान्स, मंथली प्लान्स, वीकली प्लान्स और डेली प्लान्स। क्लियर हो गया? ये तो थी हमारी फर्स्ट बाइफर्केशन। सेकेंड वन इज कि हम किसके बेसिस पर डिवीजन करेंगे? मैनेजरियल लेवल्स के बेसिस पर। अब मैनेजरियल लेवल्स में स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम है हमारे पास कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल्स। कौन कौन से लेवल्स अभी तक आपने पढ़े हुए हैं? फर्स्ट वन इज टॉप लेवल प्लान्स, सेकेंड वन इज मिडल लेवल प्लान्स एंड थर्ड वन इज लोअर लेवल प्लान्स। हमारे पास 3 हिरार्किकल ऑर्डर होता है ना अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। और इन्हीं के बेसिस पर हमने क्या कर दिया है? अपने प्लान्स को डिवाइड कर दिया है। पहले कौन से हैं हमारे पास? टॉप लेवल प्लान्स, सेकेंड वन इज आवर मिडल लेवल प्लान्स एंड थर्ड वन इज आवर लोअर लेवल प्लान्स। अगर स्टूडेंट्स बात की जाए टॉप लेवल प्लान्स की, तो टॉप लेवल प्लान्स कौन से होते हैं? टॉप लेवल प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जिनको कौन फॉर्मुलेट करता है, कौन बनाता है? डायरेक्टर्स, जर्नल मैनेजर्स। ये हमारे टॉप लेवल हायरार्किकल ऑर्डर में आते हैं, तो इस वजह से ये प्लान्स भी कौन बनाएगा? डायरेक्टर्स बनाएंगे और जर्नल मैनेजर्स बनाएंगे। और इन प्लान्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, बजट्स, ये सारी होल ऑर्गेनाइजेशन के क्या हो जाते हैं? लेट डाउन हो जाते हैं। और बेसिकली इनके अंदर कौन से प्लान्स आते हैं? हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लान्स आते हैं। अगर बात की जाए मिडल लेवल प्लान्स की, तो मिडल लेवल प्लान्स के अंदर कौन से प्लान्स आएंगे? मिडल लेवल प्लान्स के अंदर हमारे पास आएंगे मैनेजरियल हिरार्की, जो कि मिडल लेवल के अंदर, इसके अंदर हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आ जाते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि मिडल लेवल मैनेजरियल हिरार्की के अंदर हमारे पास कौन से एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं? मैनेजर्स आ जाते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आ जाते हैं। तो जो प्लान्स डिपार्टमेंटल मैनेजर्स ने अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बनाए हैं, वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे? मिडल लेवल प्लान्स के अंदर आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स इसके अंदर आ जाता है हमारे पास डिपार्टमेंटल मैनेजर्स ने जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल के लिए प्लान्स बनाए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे मिडल लेवल प्लान्स में आ जाते हैं। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए जो भी प्लान्स फॉर्मुलेट किए हैं, ताकि जो भी उनका सेट टारगेट है कि इतने यूनिट्स हमने पर मंथ प्रोड्यूस करने ही है, वो क्या कर ले? अचीव कर ले। नेक्स्ट कम्स दी लोअर लेवल प्लान्स। लोअर लेवल प्लान्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ये जो फोरमैन और सुपरवाइजर्स ने बनाए होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स होते हैं, ये लोअर लेवल के साथ यहाँ हैं, कंसर्न्ड हैं। तो इनके द्वारा बनाए गए प्लान्स कौन से प्लान्स कहलाएंगे? लोअर लेवल प्लान्स कहलाएंगे। जैसे वी ऑल नो दैट दे टेक कॉग्निसेंस ऑफ द एक्चुअल वर्क प्लेस एंड प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद इट। अब यहाँ पर मैंने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, कॉग्निसेंस। कॉग्निसेंस का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है? नॉलेज एंड अवेयरनेस, ठीक है। हमें मालूम है कि जो फोरमैन हैं और सुपरवाइजर्स हैं, इन्हें पूरा कॉग्निसेंस होता है। कॉग्निसेंस का मतलब है नॉलेज होती है एक्चुअल में किस तरीके से वर्क प्लेस के ऊपर काम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स कनेक्टेड हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये वर्क प्लेस के लिए जो भी प्लान्स वगैरह फॉर्मुलेट करते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे लोअर लेवल प्लान्स होते हैं, ठीक है। अब टर्न आती है ब्रॉडनेस के बेसिस पर। ब्रॉडनेस के बेसिस पर हमारे पास 2 तरह के प्लान्स हैं। फर्स्ट वन इज
कॉर्पोरेट लेवल प्लान्स या जिसको कॉर्पोरेट प्लानिंग भी बोलते हैं, और दूसरा है डिपार्टमेंटल लेवल प्लान्स। अगर बात की जाए कॉर्पोरेट लेवल प्लान जिसको हम कॉर्पोरेट प्लानिंग भी बोलते हैं, ये वो प्लान्स होते हैं जो किसने प्रिपेयर किए हैं, जो प्रिपेयर किए जाते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का विकास हो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो, और बेसिकली जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है उसको ध्यान में रखते हुए ये प्लान्स क्या किए जाते हैं, फॉर्मुलेट किए जाते हैं। इनको हम कौन से प्लान्स बोलते हैं, कॉर्पोरेट लेवल प्लान्स बोलते हैं या कॉर्पोरेट प्लानिंग भी बोलते हैं। तो दोबारा से मैं बताती हूँ, कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होती है, ये वो प्लान्स होते हैं जो प्रिपेयर्ड किए जाते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो। और क्यों किए जाते हैं और किस चीज़ को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, जो भी हमारी कॉर्पोरेट की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है उसको ध्यान में रखते हुए ये प्लान फॉर्मुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट कम्स द डिपार्टमेंटल लेवल प्लान्स। ये प्लान्स कौन से होते हैं, all those plans which are prepared by various departments keeping in view their immediate and near future and the problems likely to be faced are called डिपार्टमेंटल लेवल प्लान्स। तो स्टूडेंट्स डिपार्टमेंटल लेवल प्लान्स कौन से हो गए, ये वो प्लान्स हो गए जो एक पर्टिकुलर वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन डिपार्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उनके अंदर किस तरह का काम चल रहा है, वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में, और उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो प्लान्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं वो होते हैं डिपार्टमेंटल लेवल प्लान्स। और स्टूडेंट्स इनको कौन सा हिरार्किकल ऑर्डर बनाता है, मिडल लेवल बनाता है। अभी हमने जब पिछला मैनेजरियल लेवल के बेसिस पे प्लानिंग की थी, प्लान्स के टाइप्स पढ़े थे, उसमें एक मैनेजरियल लेवल प्लान्स था, तो उसके अंदर यही वाला आया था, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो लास्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज के बेसिस पर हमारे पास जो प्लान्स हैं वो कितने टाइप के हैं, स्टैंडिंग प्लान्स और रैपिडली यूज प्लान्स, या सेकेंड वन इज स्पेशल और सिंगल यूज और एडहॉक प्लान्स। यहाँ पर हमारे पास यूसेज के बेसिस पर दो टाइप्स के प्लान्स हैं, पहला है स्टैंडिंग या रैपिडली यूज प्लान्स और दूसरा है सिंगल या स्पेशल यूज़ या जिसको एडहॉक प्लान्स भी बोलते हैं वो। अब सभी के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये कौन से प्लान्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट टाइप की जो कि है स्टैंडिंग या जिसको रैपिडली यूज प्लान्स, रैपिडली का मतलब क्या होता है, बार बार जिसको इस्तेमाल किया जाता है, तो नाम से ही स्पेसिफाइड है ये प्लान्स को हम फॉर्मुलेट करते हैं वंस, एक बार होते हैं, लेकिन बार बार इनका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और ये कॉन्टिन्यूसली मैनेजर्स को क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि उन्हें किस तरह से काम करना है, उन्हें कोई डिसीज़न लेना है तो किस दायरे में रहते हुए डिसीज़न लेना है। तो वो सब किसके अंदर आते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर आते हैं। और स्टैंडिंग प्लान्स हमारे पास फर्दर कितने टाइप्स में बाइफरकेटेड हैं, 5 टाइप्स में। और वो 5 टाइप्स कौन सी हैं, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड स्ट्रैटेजी। क्लियर हो गया। अभी हम नेक्स्ट जो सेकंड वीडियो आएगी ना इसी चैप्टर की, उसके अंदर हम इनको डिटेल में करेंगे। जो वो सेकंड वीडियो होगी वो स्टैंडिंग प्लान्स के ऊपर ही बेस्ड है। और स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर हमारे पास मिशन आ जाता है, विजन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। तो ये हम उस वाले वीडियो के अंदर डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ इनका, ठीक है। सेकेंड वन इज स्टूडेंट हमारा स्पेशल और सिंगल यूज़ या एडहॉक प्लान्स। एडहॉक जो हमारे पिछला था स्टैंडिंग प्लान्स, इनको तो मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, लेकिन अब जो हम बात करेंगे एडहॉक प्लान्स की या स्पेशल या सिंगल यूज़ प्लान की, ये प्लान्स जो होते हैं एक स्पेसिफाइड प्रॉब्लम के साथ अटैच्ड होते हैं। मतलब कि हमने कोई स्पेसिफिक एक प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेस करी, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो प्लान्स बनाए जाते हैं वो होते हैं स्पेशल प्लान्स, या जिनको हम सिंगल यूज़ भी बोलते हैं या एडहॉक प्लान्स भी बोलते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम्स, बजट हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए और स्केड्यूल्स हो गए। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है, बाद में आने वाली जो 3 और पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, उसके अंदर हम ये सब चीज़ें डिटेल में एक बार स्टडी करेंगे।
तो स्टूडेंट जल्दी से फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं टाइप्स को। हमने अभी यहाँ पर कितनी टाइप्स पढ़ी हैं? 4 टाइप्स पढ़ी हैं। वो 4 टाइप्स कौन कौन सी थी? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, on the basis of managerial levels, on the basis of broadness and on the basis of use। टाइम के बेसिस पर जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ कौन सी टाइप्स थी हमारे पास? 3 थी। 3 के अंदर कौन कौन सी थी? लॉन्ग टर्म प्लान्स आए, फिर आए मीडियम टर्म और फिर आए शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म 3 साल से ज़्यादा, मीडियम वाले कौन से थे? 1 से 3 वाले, और शॉर्ट टर्म 1 ईयर से भी कम वाले। अगर बात की जाए मैनेजीरियल लेवल्स की, तो जल्दी से कैसे याद करना है? कितने मैनेजीरियल लेवल्स थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? 3 पढ़े हैं मैम हमने। तो कौन कौन से थे? टॉप लेवल था, मिडल लेवल था, और कौन सा था? लोअर लेवल। तो प्लान्स भी हमने इसी के साथ अटैच कर दिए। तो मैनेजीरियल लेवल्स के बेसिस पर हमारे पास प्लान्स कितनी टाइप्स के हुए? 3 टाइप्स के। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी थी? टॉप लेवल प्लान्स, मिडल लेवल प्लान्स और लोअर लेवल प्लान्स। टॉप लेवल कौन बनाता है? मैनेजर्स और डायरेक्टर्स। मिडल लेवल डिपार्टमेंटल वाले हो गए, और लोअर लेवल कौन से हो गए? फोरमैन और सुपरवाइजर वाले। अब बात की जाए ब्रॉडनेस के बेसिस पर, तो जल्दी से रिकॉल करो कितने थे ब्रॉडनेस के बेसिस पर? 2। कौन कौन से थे वो 2? कॉर्पोरेट लेवल प्लान्स, या जिसको क्या बोलते हैं, एक और टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई थी, कॉर्पोरेट प्लानिंग, और दूसरा था डिपार्टमेंटल लेवल प्लान्स। तो कॉर्पोरेट लेवल प्लान्स कौन से थे? ये वो प्लान्स थे जो किसके लिए बनाए जाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की होल डेवलपमेंट के लिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है उसको ध्यान में रखते हुए। और डिपार्टमेंटल लेवल तो आपको मालूम ही है, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल के लिए बनाए जाते हैं। फिर यूज़ के बेसिस पर किए थे। यूज़ के बेसिस पर हमारे पास कितने थे? जल्दी से बताओ। 2 थे। एक था स्टैंडिंग, या जिसको हम मैम रैपिडली यूज प्लान्स भी बोलते हैं, और दूसरा क्या था? स्पेशल हो गया, या जिसको सिंगल यूज भी बोलते हैं, या जिसको एडहॉक प्लान्स भी बोलते हैं। स्टैंडिंग जो बार बार हम एक बार बना लेते हैं लेकिन बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिशन हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, पॉलिसीज़ होगी, प्रोसीजर्स हो गए, रूल्स होगी, स्ट्रैटेजीज़ होगी। और स्पेशल यूज़ के अंदर कौन से आते हैं? किसी स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे बजट हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए, प्रोग्राम हो गया, या स्केड्यूल्स हो गए। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आज ये मैंने आपको अभी सारे के सारे रिवाइज करवा दिए हैं, स्टैंडिंग और रैपिडली यूज प्लान्स भी, ठीक है। इनको मैंने आपको सारा बता दिया है, और स्पेशल और सिंगल यूज़ और एडहॉक प्लान्स का भी बता दिया है। इनका जो डिटेल में डिस्कशन है वो हम अपनी आने वाली वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर अप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।